वेलकम डूड्स, मैं आ गया हूँ टेलीविजन का सबसे टचनी शो लेके, जिसका नाम है गैंग्स ऑफ बॉलीवुड। और अपने आज के एपिसोड में मेरे फुल टू छटाक फटाक तरकीबें होंगी बॉलीवुड के उस गैंग में अपनी इमेज की गोटी चमकाने की, जिसमें एंट्री चाहे है पूरा का पूरा बॉलीवुड। माय गॉड की कसम, और किसी गैंग में कहाँ है इतना दम। तो मैं पेश करता हूँ फुल धमाके के साथ अब आपके सामने चुलबुल सल्लू भाई का दबंग गैंग। गैंग का गुरु। ओ यारो, किसी शायर ने अपनी शायरी की डायरी में लिखा है, मन बलवान लग चट्टान रहे मैदान में आगे हुड़ हुड़ दबंग। और पाजी सल्लू भाई हर मामले में दबंगाई दिखाने में एक्सपर्ट है। चाहे अपनी पिक्चर लेके बॉक्स ऑफिस पे धमाल मचाना हो या अपने यारों के साथ हुड़दंग मचाना हो, अपना गुरु सल्लू हर जगह एकदम फिट है और हिट है बॉस। अरे क्या एक्टिंग, क्या डांसिंग और क्या ड्राइविंग और क्या शूटिंग। अपना बॉस हर मामले में माँ एक्सपर्ट है, क्यों फुल टू ऑलराउंडर है। स्टाइल के मामले में भी भैया अपने गुरु की बातें निराली हैं। उसकी हेयर स्टाइल बिल्कुल चंदा मामा की तरह छोटी बड़ी होती रहती है। उसका ट्रेडमार्क स्टाइल ब्रेसलेट, उसका फैशन सेंस, और अपने गुरु ने गरीब बेसहारा लोगों के लिए बहुत कुछ किया बॉस। अरे वत्सल सेठ और स्नेहा उल्लाल की बात नहीं कर रहा मैं छोटे। I mean, जनरली बॉलीवुड के बाहर के गरीबों के लिए भी गुरु के मन में बड़ी जगह है। तभी तो सल्लू पाजी ने बीइंग ह्यूमन नाम का चैरिटी फाउंडेशन शुरू किया है। भैया एकदम से सर्वगुण संपन्न टाइप का गुरु है अपना। और अगर अपना गुरु किसी चीज के बारे में बहुत सेंटी टाइप है तो वो है उसकी फैमिली, जिनके लिए गुरु के दिल में बहुत प्यार और रिस्पेक्ट है। बिल्कुल हम साथ साथ है स्टाइल। गुरु सल्लू की उंगली थामे उनके दोनों भाई अरबाज और सोहेल उदय चोपड़ा से भी ज्यादा फ्लॉप्स देकर के भी मैदान में टिके हुए हैं। पाजी ये कोई छोटी गल नहीं है। साथ में मलाइका बाबी भी कभी कभी सल्लू पाजी के चलते मुन्नी बन के बदनाम हो जाया करती हैं। और इस फैमिली का हिस्सा बन के सबसे ज्यादा मजे में है अपने अतुल अग्निहोत्री। क्या लल्ले तुझे नहीं पता वो कौन है? कोई गल नहीं यार। वैसे भी आज तक अतुल ने अपने पहचान बनाने के लायक सिर्फ एक ही काम किया है, और वो है अपने सल्लू भाई की सिस्टर अलवीरा से शादी, जिसकी वजह से सल्लू भाई उसको चांस पे चांस देते रहते हैं। पता नहीं, शायद किसी दिन अतुल पाजी भी डांस कर ही जाए। अब ऐसे गुरु की सेवा में जो बोरे भर भर के मेवा मिलता है ना पाजी, उसकी पूरे बॉलीवुड में बड़ी डिमांड है। अब पानी में हवा छोड़ के बुलबुले ना बनाते रहियो, क्योंकि अब गैंग के चेलों की लाइफ से गैंग में एंट्री मारने के मंत्र सीखने का टाइम आ गया। तो गुणी जनों, भक्त जनों, ये है गैंग के चतुर चेले, जिनको पता है गैंग में एंट्री के गेम कैसे खेलें। गुरु के चेले संजू बाबा, गुरु का पार्टनर इन क्राइम। और पाजी भले चल मेरे भाई नहीं चल पाई हो, लेकिन गुरु सल्लू पाजी का भाईचारा हमेशा से संजू बाबा के साथ बना रहा है। इन दोनों में से जब भी कोई जेल जाता है ना, तो दूसरा बंदा हमेशा उसका साथ देता है। अपने गुरु की तरह संजू बाबा को भी कंट्रोवर्सी क्रिएट करना बड़ा पसंद है। गुरु की तरह संजू बाबा भी बहुत डेयरिंग बाज और कैरिंग बाज है जी। इसीलिए संजू पाजी हैं इस गैंग के सबसे स्पेशल मेंबर। क्वालिफिकेशन: गुरु का हर मामले में साथ दियो और अपनी सीट को और परमानेंट कर लियो। आमिर खान, गैंग का भरोसेमंद मेंबर। सल्लू पाजी से इनकी फ्रेंडशिप अंदाज अपना अपना के टाइम से है। अमर प्रेम जैसी फिल्मी कैरेक्टर्स प्ले करने के बाद से ही अपने गुरु और आमिर पाजी में ऐसा अमर प्रेम हुआ कि दोनों हर टाइम साथ साथ नजर आते हैं। जब अपने परफेक्शनिस्ट आमिर को पेंटिंग सीखनी थी तो सल्लू पाजी ने ही उनको रंग भरना सिखाया था। और जैसे ही आमिर पाजी ने अपनी पहली पेंटिंग बनाई, ये सबसे पहले अपने गुरु को गिफ्ट की। क्वालिफिकेशन: दोस्ती निभाओगे तो गैंग की डोर की चाबी सल्लू पाजी खुद घर देने आएंगे। इमरान खान, गैंग का लेटेस्ट हाफ टिकट चेला। बॉलीवुड में काफी टाइम से एक मामा के साथ एक भांजा फ्री की स्कीम ऑन है बंधु।
हर मामले में अपने मामू को फॉलो करने वाला आज्ञाकारी भांजा इमू अपने मामू के पीछे पीछे इस गैंग में एंट्री मार के और सल्लू भाई की बातें सुन के बन गया है सल्लू पाजी का फेवरेट यंग चेला। बड़े दिल वाले सल्लू पाजी इमू की लक जैसी बकवास मूवीज का भी प्रमोशन कर डालते हैं और इसीलिए तो प्यार से इमू उनको कहते हैं सल्लू चाचा। क्वालिफिकेशन, सल्लू पाजी की बातें मानियो, गैंग के दरवाजे हमेशा खुले रहेंगे। साजिद वाजिद गैंग के म्यूजिकल चेले। भैया चम्मच दो टाइप के होते हैं, एक वो जिनसे आप दाल चावल खाते हो और एक वो जिनका दाल चावल आपसे चलता है। साजिद वाजिद दूसरे टाइप के चम्मच हैं, जिनकी बोनी यानी कि बॉलीवुड डेब्यू में अपने गुरु का बड़ा हाथ। सल्लू पाजी के एहसानों के बदले में ये दोनों इतने एक्सक्लूसिव गाने बनाते हैं ना बंधुओं कि बाकी लोगों को डर होता है कि भाई इन दोनों के पास उनके लिए कोई अच्छी ट्यून होगी नहीं। क्वालिफिकेशन, गुरु के लिए एक्सक्लूसिव काम करोगे तो इस गैंग में एक्सक्लूसिव स्थान भी पाओगे बंधुओं। करिश्मा एंड करीना गैंग की फेवरेट कुड़ियां। पाजी लोलो मैडम की सल्लू से दोस्ती बड़ी पक्की टाइप की है और ये उस टाइम से जमी है जब बेबो बालिका इतनी सी हुआ करती थी जितने बड़े साइज की वो आजकल मिनी स्कर्ट्स पहनती हैं। करिश्मा मैडम ने जब से शादी के बाद बॉलीवुड से एग्जिट मारी तो अपनी सीट पे रुमाल रख दिया अपनी सिस्टर के वास्ते। बेबो बेबी अब भी उतनी समझदार है गुरु जितनी वो स्कूल डेज में हुआ करती थी, इसीलिए उन्होंने सल्लू पाजी को कभी किसी बात के लिए नो नहीं कहा, यहाँ तक कि मैं और मिसेस खन्ना के लिए भी नहीं। क्वालिफिकेशन, बचपन से सल्लू पाजी की रिस्पेक्ट करियो और गैंग में अपनी सीट बना लियो। सिन्हास गैंग के वफादार साथी। बंधु सारी दुनिया को खामोश बोलने वाले शॉटगन सिन्हा अपने गुरु को बड़ा एडमायर करते हैं साइलेंटली और करते हैं गुरु को फुल ऑन सपोर्ट। और शत्रु पुत्री सोनाक्षी को अपने गुरु ने ब्रेक ही नहीं दिया बल्कि भैया अपनी दबंग स्टाइल में इतना प्रमोट कर दिया कि शॉटगन अंकल अब फाइनली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हैं। सोनाक्षी को वेट लूज करने में भी गुरु ने इतनी हेल्प की है कि अब सोनाक्षी उपलब्ध है 100% फैट फ्री पैक में और पूरा बॉलीवुड उसका वेट कर रहा है। क्वालिफिकेशन, गुरु को सपोर्ट करोगे तो सिन्हास की तरह हमेशा गैंग में फिक्स रहोगे। गैंग की अप्सराएं प्रीति रानी शिल्पा शेट्टी। भाई अपने गुरु के दिल की तरह उसका गैंग भी बहुत बड़ा है। अब इतना बड़ा गैंग होगा तो उसके लिए उतनी अप्सराएं लोगों की भी तो डिमांड होगी ना। और ये सारी की सारी सुंदरियां हैं गुरु के एकदम क्लोज। गुरु के लिए ये लोग कुछ भी करने को रेडी रहती हैं। क्वालिफिकेशन, इनके जैसे गुरु के आज्ञाकारी रहो और गैंग में एंट्री पक्की बंधुओं। गैंग की नई परियां जरीन खान असीम। जरीन मैडम अपने वीर सल्लू के एहसानों के टोकरे के तले ऐसी दबी हैं कि वीर के बाद अब तक नजर ही नहीं आई। सोनाक्षी की तरह गुरु ने जरीन को भी वेट लॉस करने में बड़ी हेल्प की। तो अगर आप भी करना चाहो हीरोइन का रोल तो बस ज्वाइन कर लो गुरु का वेट लॉस प्रोग्राम। मगर ऑलरेडी फिट असीन गुरु को ऐसी भाई है कि भैया गुरु ने उसको काफी मूवीज में रेकमेंड कर दिया है। सुनने में तो पाजी ये भी आया है कि अपने गुरु का दिल आ गया था कुछ टाइम के लिए हसीन असीन पे। शॉर्टकट में बोलूं तो ये दोनों परियां भी हैं गुरु के एकदम क्लोज। क्वालिफिकेशन, इनके जैसे गुरु के आज्ञाकारी रहो और गैंग में एंट्री पक्की बंधुओं। तो मेरे प्यारे बांगड़ुओं, ये तो हो गए अपने गैंग में एंट्री मारने के चेले चपाटों के फंडे। मगर इन फंडों की पाठशाला में कुछ ऐसे भी पैंतरेबाज हैं जो गैंग में सेटिंग जमाने के बाद भी पपलूगिरी करके अपना पोपट कर चुके हैं। और जब उनको समझ में आई गलती से हुई अपनी मिस्टेकें तो भैया उन्होंने फिर से किया गैंग में एंट्री का पपलू फिट और जमा ली अपनी गोटी गेम में। ऐसे फंडे बाजों को हम कहते हैं लौट के बुद्धू घर को आए। बुद्धू नंबर 1 ऋतिक रोशन। 6 उंगलियों वाले इस अद्भुत प्राणी को किसी जमाने में गुरु ने अपनी बॉडी बिल्डिंग की पाठशाला में डोले बनाना सिखाया था और तब से ऋतिक बाबू बन गए थे गुरु के गैंग के खास मेंबर। पर रोशन खानदान के वारिस लगा बैठे थे होप्स फ्रॉम गुजारिश। और जब ऋतिक की इस मूवी को कर दिया गुरु ने क्रिटिसाइज, ऋतिक का टेम्पर हो गया काइट से हाई। उसने एक इंटरव्यू में गुरु के खिलाफ खोला मोर्चा। बट वेरी सून ऋतिक के अंदर का गदाधारी भीम हुआ शांत और उसने चुपचाप गुरु को सॉरी बोल के गैंग में दोबारा एंट्री मार ली। बुद्धू नंबर 2 जॉन इब्राहिम।
भाई एक इवेंट के दौरान सल्लू भाई के साथ जॉन पाजी ने पेमेंट्स को लेके जरा शोशा कर दिया था। उन दिनों थोड़ी धूम मची हुई थी बालक की, लेकिन जब तक बात जॉन बेबी के समझ में आई, गुरु सल्लू के दिमाग का धुआं हो चुका था। जॉन सल्लू की कट्टी की बट्टी होने में 4.5 साल लग गए भैया। हुआ यूं कि अचानक लास्ट ईयर जब सल्लू भाई पहुंचे देसी बॉयज के सेट्स पर, तो वहाँ जॉन मियाँ भी मौजूद थे। साडे गुरु का दिल बड़ा है, बस गले लगा लिया जॉन को और जॉन बाबू लौट के घर को यानी कि गैंग में आ गए। भैया इस गैंग से भाग के लोगों के भाग फूट जाते हैं। ये बात ऋतिक और जॉन की तरह तुम भी समझ लियो। इसीलिए गैंग में एंट्री मिल जाए तो बस संभाल लियो अपने इमोशंस और गुरु सल्लू को मत दियो कोई टेंशन। इसी ज्ञान की बात पे मैं लेता हूँ एक छोटा सा ब्रेक। अपनी जगह से हिलने की कोशिश भी ना करियो।